नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और जलाली बाबरकत नाम में पास्टर साकिब मुनव्वर की तरफ से आपको सलाम पहुंचे। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं कि आज एक बार फिर आपकी खिदमत में आने का मौका मिला ताकि खुदा के कलाम की ये सच्चाइयां आप तक बयान कर सकें, आप तक पहुंचा सकें और सारा जलाल हम खुदा के कदूस नाम को दे सकें। नाज़रीन, आज हमारा जो पैगाम है, आज खुदा के कलाम में से रूत की किताब उसके पहले बाब की 14वीं आयत मुबारका से लेकर 18वीं आयत मुबारका तक होगा। आए हम खुदा के कलाम में से आज अपनी रहनुमाई के लिए तिलावत करें और जाने कि खुदा के कलाम में क्या लिखा है। खुदा के कलाम में से रूत पहला बाब फिर से दोबारा हवाला दोहरा देता हूं और यहाँ पर यूं लिखा है, तब वो फिर चिल्ला चिल्ला कर रोई और उर्फा ने अपनी सास को चूमा पर रूत उससे लिपटी रही। तब उसने कहा, देख तेरी जेठानी अपने कुंबे और अपने देवता के पास लौट गई, तू भी अपनी जेठानी के पीछे चली जा। रूत ने कहा, तू मिन्नत ना कर कि मैं तुझे छोड़ूं और तेरे पीछे से लौट जाऊं, क्योंकि जहां तू जाएगी मैं जाऊंगी और जहां तू रहेगी मैं रहूंगी। तेरे लोग मेरे लोग और तेरा खुदा मेरा खुदा होगा। जहां तू मरेगी मैं मरूंगी और वहीं दफन भी होंगी। खुदा मुझसे ऐसा ही बल्कि इससे भी ज्यादा करे अगर मौत के सिवा और कोई चीज मुझको तुझसे जुदा कर दे। जब उसने देखा कि उसने उसके साथ चलने की ठान ली है तो उससे और कुछ ना कहा। खुदा उनके पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत ठहरे। खुदा उनका शुक्र हो, आमीन। आए हम दुआ करें। कादर मुतलक आसमानी बाब, यीशु मसीह नासिक के नाम से हम तेरी पाक बारगाह में झुकते और तेरा शुक्र और तेरी तारीफ जलाते हैं आज किस अजीम और खूबसूरत मौका के लिए जब आए खुदा तूने हमें ये तौफीक बख्शी कि हम तेरे कलाम को एक बार फिर जान सकें, मिलकर सीख सकें। तो आए खुदा, हम अपने आप को मुकम्मल तौर पर तेरे ताबिया करते हैं। सीखने और सिखाने के इस सारे अमल में हम तेरी रहनुमाई को मांगते हैं और उन तमाम बहनों भाइयों के लिए जो इस वक्त फेसबुक पर हमें लाइव देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उनके लिए, उनके घरानों के लिए, उनके खानदानों के लिए, उनके अदारों के लिए तुझसे बरकत, सलामती और खैर मांगते हैं और उनकी सरफराजी के मुतमन्नी है। खुदा अपने करम, अपने रहम वाला और अपने फजल और हाथ सदा हम सब पर बढ़ाए रखना। और मैं इस बात का इकरार और एतराफ़ करता हूँ, मैं क्या मेरी बसात क्या कि तेरे कलाम का एक नुक्ता या शोशा भी आए खुदा अपनी मर्जी, अपने इल्म, अपने तजुर्बे के साथ बयान कर सकूं जब तक कि तेरा रूह कुस मुझे अपने तसल्लुत में ना ले। इसलिए आए खुदा, मैं अपने आप को सर के बालों से पाँव के तलवों तक तेरे रूह कुदस के ताबे करता हूँ और शुक्र अदा करता हूँ कि तू जिंदा खुदा है जो दुआओं को सुनता और कबूल करता है। तेरे खूबसूरत कलाम के लिए जो इन 66 कुतब पर मबनी सरतपा खुदा का इल्हाम है, हम इसको ऐ खुदा तेरे इल्हाम और मुकद्दस किताब के तौर पर जानते, कबूल करते और इस पर ईमान लाते हैं और ये भी ईमान रखते हैं कि तेरा कलाम हमारी जिंदगियों को बदलने की ताकत और कुदरत रखता है। यीशु मसीह नासिक के नाम से बख्श दे, आमीन। शुक्रिया। नाज़रीन, आए हम खुदा उनके कलाम में से उन चंद बातों को सीख सकें जो आज खुदा हमें देना चाहता है। मैं आगाज में एक बार फिर मुझे किसी भाई ने फ़ोन पर और मैसेंजर पर रब्ता किया और उन्होंने कहा, जी आप जो ये रूत की किताब की सीरीज़ आपने शुरू की है पैगामात की, तो इसमें आपका सोर्स क्या है? तो मैंने बिल्कुल अपने पहले सरमन में भी ये बात शेयर की थी और मैं दोबारा से दोहरा देता हूँ। सबसे पहला जो सोर्स है, मंबा है, माखिज है, वो खुदा का रूह कुद्स है, जिसके बगैर सारा इल्म, सारा तजुर्बा बेकार और बेमायनी है। उसके बाद चंद और कुतब हैं जिसे आप जानने के लिए बिल्कुल हमारी पहली वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको ये सारा मवाद और उन किताबों की पूरी तस्वीर और उनके नाम, उनके राइटर्स के नाम भी जो हैं वो मैंने उधर शेयर किए हैं। आप उन्हें देख सकते हैं, आप उन्हें जान सकते हैं। आए हम खुदा उनकी कलाम की तरफ राग़िब हों। नाज़रीन, याद रखिएगा, आज मैं और आप अगर सारे काम छोड़कर इस जगह मौजूद हैं, मैं अपने दफ्तर पर, घर पर मौजूद हूँ, कैन मिसिस के ऑफिस में मौजूद हूँ और आपसे हम कलाम हूँ। मेरे साथ खुदा के खादिम बिशप शौकत सादिक साहब हैं, मुबश्शिर इंजील रज़ाक सादिक साहब हैं। तो ये हमारे किसी एक फैसले की वजह से है, उसके सबब से है। आज मैं और आप जहाँ पर भी हैं, ज़हनी तौर पर, तालीमी तौर पर, ख़ानदानी तौर पर, समाजी तौर पर,
और सरफराजी के हवाला से आज हम माजी में किए गए फैसलों की वजह से यहाँ पर मौजूद हैं। मैं सादगी के साथ ये बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अगर आज मैं पढ़ा लिखा हूँ या आप मुझसे कहीं ज्यादा पढ़े लिखे हैं, आप खुदा के कलाम को शायद मुझसे कहीं ज्यादा जानते हैं, और बहुत सारे लोग जो सेकुलर या दुनवी तालीम में आला तालीम याफ्ता हैं या उन्होंने मैट्रिक, FA, BA या MA मास्टर डिग्री तक तालीम हासिल की है, तो ये उनके माजी के किए गए फैसलों का समर है। और मेरे वो बहन भाई जो शायद मुझे देख रहे हैं या नहीं देख रहे और लेकिन हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, वो अगर अनपढ़ हैं या पीछे रह गए हैं तो ये भी उनके माजी में किए गए अपने फैसलों का नतीजा है, उनका कॉन्सिक्वेंस है, जो उन्होंने डिसीजंस ली, जो फैसला साजी की। तो याद रखिएगा, माजी में किए गए फैसले हमारे मुस्तकबिल पर हमेशा असर अंदाज होते हैं। और खुदा के कलाम में बड़ी खूबसूरत आयत मुबारक है, अम्साल 14 बाब उसकी 12वीं आयत, वहां पर लिखा है, ऐसी राह भी है जो इंसान को सीधी मालूम होती है पर उसकी इंतहा में मौत की राहें हैं। बसा औकात हम फैसले और चुनाव जब करते हैं तो हमें उनके चुनाव के बाद पता चलता है कि ये फैसला अच्छा है, ये फैसला बुरा है, या फैसला हमें किस नहज पर ले आया है। ये बातें आहिस्ता आहिस्ता हम पर असर अंदाज होती है और हमारे मुस्तकबिल को संवारती हैं या फिर बिगाड़ती हैं। आप जरा अपने इर्द गिर्द देखें, बहुत सारे लोग कहेंगे, पंजाबी में मैं बात करना चाहूंगा, पता नहीं केड़ा वेला सी कि मेरा तेरे नाल विआह हो गया, मेरे मां प्यो दी मत मारी गई से मैनू तेरे नाल उन्होंने टोर छड़िया। मतलब ये छोटे छोटे जुमले हैं जो शायद आप बोलते हो, जो शायद आप इर्द गिर्द के अपने पड़ोसियों से, आस पड़ोस से लोगों से सुनते हो। शायद वो अच्छा वक्त होता कि मैं पढ़ लिख जाता तो आज शायद मैं ये छोटे छोटे काम ना करता, आज मेरी यूं तहकीर और तजलील ना होती। मैं कतन जो वो भाई वो बहन जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है उनकी तजलील नहीं करना चाहता, लेकिन ये जुमले आप और मैं अक्सर सुनते हैं और बोलते हैं, इसलिए मैं ये जुमले दोहरा रहा हूं जो कि हमारे मौजूदा माशरे में बोले और समझे और सुने जाते हैं। तो नाज़रीन, ये वो सारे फैसले हैं जो हम माजी में करते हैं, तो उनका समर हमें मुस्तकबिल में भुगतना पड़ता है। एक वक्त था, मैं आपके गोशगुजार करता चलूँ आगाज ही में, कि मैंने 7वीं क्लास में था तो मैंने पढ़ाई को तकरीबन छोड़ ही दिया। छोड़ने की वजह ये नहीं थी कि मैं मुझे पढ़ना नहीं आता था या मैं ज़्यादा समझदार नहीं था या मैं फेल होता था या नालायक स्टूडेंट था। मैं हमेशा खुदा का शुक्र अदा करता हूँ, खुदा ने मुझे अच्छे वालिदैन अता किए, अच्छे टीचर्स असातिज़ा अता किए। मैं पहली डिवीज़न लेता रहा हूँ, फर्स्ट आता रहा हूँ। लेकिन 7वीं में मुझे 2 दोस्त ऐसे मिले जिन्होंने मुझे कहा कि हम 10वीं के क्लास का इम्तहान जो है वो इकट्ठा देंगे, 7वीं पास करने के बाद 8वीं, 9वीं और 10वीं का इम्तहान हम एकदम से देंगे। तो ये बात उन्होंने मेरे ज़हन में बिठा दी और मेरे ज़हन में भी आ गई, और मैं अपने घर में जाकर मैंने भी ये बात घर वालों को फैसला सुना दिया कि जनाब मैं मैट्रिक के एग्ज़ाम इकट्ठे दूंगा, क्योंकि मेरे दोस्त भी हैं वो ऐसा करना चाहते हैं। मेरी वालदा ने मुझे बड़े वाज़ेह तौर पर वाशगाफ अल्फाज में ये बात दोहराई और समझाई और बावर करवा दी कि आपने स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। आपने 7वीं की क्लास पास किया, आप 8वीं पढ़ेंगे और पूरा साल लगाएंगे, फिर 9वीं और फिर 10वीं का इम्तहान देंगे। तो ये तरीकाकार है जो स्टेप बाय स्टेप आप सीख सकते हैं, आप जान सकते हैं, तो आप इस तरह से पढ़ेंगे। खैर मैं इस तरह नहीं कर पाया, तो मेरे वालिदैन ने मुझे कहा कि आप इस तरह पढ़ेंगे, या फिर दूसरी वजह यह है या दूसरा हल यह है कि आप नहीं पढ़ेंगे। तो मैं बालिग नहीं था उस वक्त, में चोर भी नहीं था, तो मैंने कहा जी मैंने नहीं पढ़ना, मैंने छोड़ दिया। मैं एक जगह दुकान पर बतौर इलेक्ट्रिशियन भाई थे, उनके पास शागिर्द के तौर पर काम सीखने लग गया, लाइटिंग का, इलेक्ट्रिशियन का काम, और 2-3 साल इसी तरीके से ज़ाया किए। फिर मैं डॉन ब्रेड के नाम से एक ब्रेड फैक्ट्री है उसमें काम करने लग गया, और इस तरीके से मुख्तलिफ मामलात आए। फिर मैं पैनोरामा में एक जगह पर सेल्समैन के तौर पर मुलाजिम हो गया, और वहाँ पर बहुत सारे गोरे भी आया करते थे और बहुत सारे फिल्मी अदाकार भी आते थे। जब गोरे आते थे तो उनके साथ इंग्लिश बोली जाती, मुझे आती नहीं थी इस तरह बोलना, कन्वर्सेशन उर्दू इंग्लिश में। तो वहाँ पर मुझे एक झटका लगा, या खुदा ने मुझे ये एहसास दिलाया कि अभी तुझे पढ़ना है। तो मैंने उस वक्त ये बात जानी, मैं उस वाक़े को इख्तिसार के साथ बयान कर रहा हूँ। तो मैंने अपने मालिक को कहा कि जिसके पास मैं काम करता, मैं छोड़ना चाहता हूँ। उन्होंने कहा हम आपकी तनख्वाह डबल कर देते हैं, आप छोड़े ना, आप काम को सीख गए, जान गए, तो आप हमारे पास रहे।
तो मैंने कहा जी नहीं, मुझे आगे पढ़ना है। उन्होंने कहा शायद आप तनख्वाह की वजह से या और मराद चाहते हैं। मैंने कहा जी कतन ऐसा नहीं है। आज एक फॉरनर दोस्त आए थे तो आपने मुझे पीछे कर दिया, आपने उनसे बात की, तो मुझे भी शौक और तजस्सुस था कि मैं उनसे बात करूं, लेकिन मुझे एहसास है कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती, सिर्फ शौक था उनसे बात करने का, तो मैं पीछे हट गया। तो मैंने उस दिन से तहैया किया और फिर मैंने पढ़ाई शुरू की और मैंने फिर 3 माह के अंदर मैट्रिक साइंस के पेपर दिए और खुदा उनका शुक्र है, खुदा ने मुझे कामयाबी दी और उसके बाद आज तक मैं लगातार और मुसलसल पढ़ रहा हूँ और इसके लिए सारा जलाल मैं खुदा के कदूस नाम को देता हूँ और अपने वालिदैन की उस तरबियत को जो मेरे वालिदैन ने मुझ पर की। मकसद ये था ये सारी बात बताने का कि माजी में किए गए फैसले हमारे मुस्तकबिल पर असर अंदाज होते हैं। ये जुमला मैं बार बार आप तक पहुंचा रहा हूं। नाज़रीन, हमारा माजी कैसा ही तारीख क्यों ना हो, हमारे सिर्फ एक फैसले से हमारा कुल यानी हमारा मुस्तकबिल, पूरा मुस्तकबिल जो है वो रोशन और दरख्शां हो सकता है। और इंसान की ज़िंदगी में ऐसी फैसला कुन घड़ी एक बहुत बड़ा इम्तिहान होता है, बहुत जहां हमें मोहतात होने की ज़रूरत होती है। हमारी ज़रा सी लग़ज़िश हमें अथाह गहराई में फेंक सकती है, या हमारा एक अच्छा फैसला हमें बुलंदियों पर ले जा सकता है। कहत और तंगी से घबरा कर अली मलक ने बैतलहम छोड़कर मुआब जाने का एक गलत फैसला किया। उसके बेटों ने भी किसी कमज़ोर लम्हे में मुआबी औरतों से शादी करने का गलत फैसला किया। और मैं इसलिए इसे गलत फैसला कह रहा हूँ क्योंकि इसके पीछे वजह और सबब ये है कि खुदा ने खुद शरीयत में अपने ज़ुबान अक़दस से मूसा की मार्फत और दीगर लोगों की मार्फत ये कलाम फरमाया था। हमारे पास शरीयत भी मौजूद है, उस वक्त लोगों के पास भी ये तालीम मौजूद थी कि हमें गैर अक़वाम में शादी नहीं करनी, और बिलखसूस उस कौम को जिसे खुदा ने अपनी कौम के तौर पर चुना है, जिसे एक बरगुज़ीदा उम्मत और काहिनों का फ़िरका खुदा ने बनाया है, उन्हें किसी तरह से और दूसरी कौमों के साथ अपना समाजी, ख़ानदानी और मजहबी ताल्लुक नहीं रखना। एक मजहबी ताल्लुक का एक पैराया है, उसके अलावा ये भी बात भी है कि हम मिशंस के तनाज़ुर में हम उन तक पहुँच सकते हैं, लेकिन जिस पैराए में पर्सपेक्टिव में मैं बात कर रहा हूँ वो ये है कि हमें उनके साथ ये ताल्लुक नहीं कम करना। इसलिए मुआबी औरतों से शादी करने का उनका फैसला मैं गलत करार दे रहा हूँ। नौमी का बैतलहम को लौट जाना और लौट कर आने का फैसला नहायत दुरुस्त था, और ये बड़ी गौर तलब है। याद रखिएगा नाज़रीन, हमारा फैसला या तो हमें ज़ीरो बना देता है या फिर हमें हीरो बना देता है। उर्फा का फैसला उसे आम ख़वातीन की उस फहरिस्त में शामिल कर देता है, वो ख़वातीन जो मुआशरे में शायद बेशुमार थी, जिन्होंने बेवगी के बाद शायद दोबारा शादी कर ली हो, जिन्होंने आम जिंदगी को दोबारा अपना लिया हो, लेकिन और अपने मजहब में दोबारा चली गई हूँ और गुमनाम जिंदगी बसर की गई हो, मगर रूत का नाम बाइबल मुकद्दस में अमर हो गया और ईमानदारों के सुरमाओं में उसका नाम तहरीर हो गया। और फिर एक और बड़ी बात ये हमें नजर आती है कि उसका नाम खुदावंद यीशु मसीह के नसब नामा में भी शामिल हो गया। अब जरा थोड़ा सा गौर कीजिए तो यहां पर देखिए कि उर्फा ने क्या पाया जब उसने ये फैसला किया कि वो वापस लौट कर अपने माँ बाप की तरफ जाएगी। तो उसने अपने खामन का घर, जो जायदाद अली मलक ने उसके दोनों बेटों ने उस वक्त बनाई होगी, शायद वो पाई हो। शायद उसने अपने जहेज का सामान या जो चीज़ें उस घर में पड़ी थी वो वहाँ से उसने हासिल की हो। अपने माँ बाप का घर, उनकी सोहबत, उनकी रफाकत, अपना देवता और अपनी रसूमात उसने पाई जब उसने वापस जाने का फैसला किया। लेकिन उर्फा ने क्या खोया? ये भी तो एक अहम सवाल है जिसे जानना मेरे लिए और आपके लिए बड़ा जरूरी है। तो आइए जरा देखिए उर्फा ने क्या खोया। सबसे पहली बात जो उर्फा ने खोई वो है अब्राहम की बरकत का वारिस होना। अब्राहम की बरकत की मिरास में शामिल होना उर्फा ने गवा दिया। फिर जिंदा खुदा के साथ रफाकत और राबता उर्फा ने अपने इस फैसले से गवाया। ईमानदारों की फहरिस्त में शामिल होना उसने गवा दिया। और फिर अब्दी जिंदगी और अब्दी मिरास को भी उर्फा ने गवा दिया। तो याद रखिए, मैं दोबारा से दोहराना चाहता हूं, हमारे फैसले
हम किस तनाजुर में करते हैं, क्या सोच समझ के करते हैं, क्या खुदा के कलाम के मुताबिक हमारे फैसले होते हैं या सिर्फ सतही फैसले होते हैं। ईमानदार होते हुए और बतौर पासवान या बतौर चर्च लीडर, बतौर रहनुमा, हम शायद रुपए, पैसे, जायदाद, नाम, शोहरत की खातिर जिंदा खुदा को, उसकी बरकत को, अब्दी मिरास को, अब्दी जिंदगी को दुनियादारी और जिस्मानी कामों की बिना पर या दुनिया के साथ समझौता करने की बिना पर खो देते हैं और बाद में हम पछताते हैं कि हमसे वो अच्छे हैं। आप देख लें, दुनिया में जो कोई भी खुदा को छोड़कर तरक्की करता है, उसके साथ, उसके घराने में, उसकी जिंदगी में कोई ज्यादा सुकून और इत्मीनान नहीं होता है। वो परेशान है, बीमारियां, मुख्तलिफ मसाइल उन्हें घेरा होता है, उनकी नींद भी सुकून की नहीं होती। लेकिन वो लोग जो ईमानदार हैं, वो लोग जो खुदा पर तवक्कुल करते हैं हर तरह के हालात में, वो नामसाइद हालात हैं, वो हालात साजगार हैं, वो जब भी और जिस तरह के हालात में भी खुदा पर अपना तवक्कुल और मुसम्मम इरादा रखते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं और खुदा की तरफ अपनी तवज्जो कायम रखते हैं। खुदा थोड़े में भी उन्हें बरकत देता है। खुदा उनकी थोड़ी दौलत, थोड़ी कमाई, थोड़े वसाइल में भी खुदा उन्हें शादमान रखता है। और वो ज़बूर नवीस की तरह कहता है, मैं सो जावांगा निश्चय नाल जदों मैं लेट जावांगा। क्या आज मैं और आप अपने फैसलों पर नजरसानी कर सकते हैं कि हमने माजी में क्या फैसले किए और आज हम किस जगह, किस नहज पर पहुंचे हैं? नाज़रीन, अपने फैसले लेने में हमें सबसे पहले खुदा की रहनुमाई मांगनी, उसके बाद हमें खुदा के कलाम का मुताला करना है। खुदा का कलाम हमारे लिए एक आईना भी है, एक चिराग भी है जो हमारी रहनुमाई करता है और हमारे जहनों को तनवीर बख्शता है, रोशन करता है और ये हमें समझ और फहम अता करता है। फिर खुदा के खुदाम हैं, हम खुदा के खुदाम से बात कर सकते हैं, वो हमें समझा सकते हैं कलाम खुदा की रोशनी में, खुदा से दुआ में जो जवाब उन्हें मिलता है उस सूरत में। और मैं ये भी आपकी गोशगुजार करना चाहता हूं, खुदा आज भी नाज़रीन कलाम करता है, खुदा आज भी बोलता है, आपसे ख्वाब में बोलेगा, खुदा आपसे रोया में बोल सकता है, खुदा हालात के जरिए से बोलता है, खुदा कलाम के जरिए से बोलता है, खुदा खादमों के जरिए से बोलता है और भी खुदा के ऑडिबल सोर्सेस हैं। आप खुदा की आवाज़ भी सुन सकते हैं जब आप खुदा की हुजूरी में आते हैं। तो इसलिए खुदा को मौका दें कि वो आपकी ज़िंदगी में इंटरवीन करें। मैं खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ उन तमाम खुदाम के लिए जो इस वक्त हमें सुन और देख रहे हैं। हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे। ये सारी आयत जिनको हमने पढ़ा, 14वीं आयत मुबारका से 18वीं आयत मुबारका तक, ये एक ऐसे लम्हे का बयान करती हैं जिसमें दोनों मुआबी औरतों यानी रूत और उर्फा को फैसला कुन घड़ी का सामना करना था। दोनों का रद्द अमल हमें जुदा जुदा नजर आता है। ये आयात बड़ी तवज्जो तलब है। बैतलहम की राह पर नौमी अपनी बहुओं के रूबरू खुदा के गजब का हवाला देकर अपने दुखों का शिकवा करती है। हमने इन बातों को पिछली आयत मुबारका में, पिछले पैगाम में जाना था कि खुदा का गजब, खुदा का हाथ जब उसने कहा मेरे खिलाफ बढ़ा हुआ है, तो इसलिए मैं इसकी तफसीर और तशरीह में दोबारा नहीं जाऊंगा। रूत और उर्फा की आंखों से एक बार फिर आंसू रवा होते हैं। वो ऊंची आवाज से रोने लगी। कभी कभी हमारे आंसू, हमारे जज्बात, वो एहसासात और हमारे अल्फाज के बेहतरीन अक्काश होते हैं। रूत और उर्फा के आंसू नौमी को ये बता रहे हैं कि वो नौमी के दुख और दर्द को महसूस कर रही हैं। याद रखिएगा नाज़रीन, आपसे मोहब्बत करने वाला शख्स ही आपकी तकलीफ को समझ सकता है। लेकिन जरा गौर करें हमारे इर्द गिर्द किस तरह के लोग हैं। हमारी मुसीबत में हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोगों का हजूम मौजूद रहता है जिन्हें हम सिर्फ तमाशा देखने वाले तमाशबीन कह सकते हैं। आप अगर आपके किसी जिस्मानी या रूहानी दुख पर किसी की आंख से आंसू गिरे हैं तो ऐसे शख्स के लिए खुदा का शुक्र कीजिए। आज हमारे इर्द गिर्द तो ऐसे लोग मौजूद हैं जो शायद हमारे दुखों पर रोना नहीं चाहते, ना रोते हैं, ना उन्हें हमारा एहसास है, ना शायद उन्हें हमसे मोहब्बत है। वो तो ऐसे हैं जो शायद हमें गिरा हुआ देखना चाहते हैं। वो कई ऐसे दोस्त और रिश्तेदार भी हैं जो हमारी टांगे खुद खींचते हैं और हमें परेशान करना चाहते हैं और चाहते हैं किसी तरह से ये गिर जाएं। काश हमारे इर्द गिर्द भी ऐसे लोग मौजूद हो जो हमारी खुशी में खुश हो, हमारे गम में गमगीन हो
और ईमानदार ऐसे ही होते हैं, रासबाज ऐसे ही होते हैं। वो किसी का गम देखकर खुद भी गमगीन होते हैं, वो किसी की खुशी में खुद भी शादमान होते हैं। लेकिन दुनियादार जो लोग हैं, ना वो खुद खुश होते हैं, ना वो दूसरों को खुश रहने देते हैं। वो दूसरों की खुशी देखकर खुद भी जल जाते हैं और अपनी खुशी में दूसरों को जलाना चाहते हैं। और ये मामला ईमानदारों का मामला नहीं है, ये रवैया खुदा के खादिमों का रवैया नहीं है, ये रवैया और मिजाज आज मसीहियों का होना नहीं चाहिए। लेकिन परेशानी और अलमिया ये है कि ऐसा रवैया और मिजाज दुनिया का, जो दुनियादार लोगों का है, वो मसीहों में भी ऊद कर आ गया और बदरजा उत्तम मौजूद है। रूत और उर्फा के इस आंसू इस बात का एतराफ करते हैं कि वो अपनी बूढ़ी सास के दुखों का चारा नहीं कर सकती। नौमी उन पर वाजे कर चुकी थी कि ये खुदा के हाथ में है। दाऊद ने भी अपने बेटे की सख्त बीमारी की हालत में आंसू बहाए। अगर आप हवाला पढ़ना चाहें तो दूसरा शमूएल उसका 12वां बाब और उसकी 22वीं आयत मुबारका में। फिर खुदा यीशु मसीह ने भी यरूशलेम की मतवक्का बर्बादी पर आंसू बहाए। लूका 19वां बाब और उसकी 41वीं आयत मुबारका को आप पढ़ सकते हैं। मसीह मसलूब की मोहब्बत में औरतों ने आंसू बहाए। लूका ही की इंजील उसका 23वां बाब उसकी 27वीं आयत में आप इसे पढ़ सकते हैं। खुदा यीशु मसीह का वादा भी बड़ा दिलकश है नाज़रीन। हतमी तौर पर वो हमारी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। मुकाशवा 21वां बाब उसकी 4थी आयत आप इसे पढ़िएगा और वहां पर आपको ये लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन इस दुनिया में, इस जमीन पर दुख हमारी आंखों में आंसू लाते हैं। आंसू बहाने के बाद वो फैसला कुन घड़ी आ पहुंची थी जब माजी पीछे मुआब में था, हाल में वो दौराहे पर खड़ी थी और उन्हें मुस्तकबिल का फैसला करना था। उर्फा ने अपनी सास को चूमा। यहां पर चूमना अलविदा कहने का एक अंदाज था जो उस मुआशरे में, उस सकाफत में राइज था। अहद अतीक में अलविदा कहते हुए करीबी रिश्तों को और अपने बाल बच्चों को चूमने का जिक्र मौजूद है। पैदाइश 31वां बाब उसके 28वीं आयत अगर आप पढ़े तो वहां पर लाबन ने याकूब से शिकवा किया जब उसे अपने बच्चों को चूमने का मौका ना मिला। पहले सलातीन 19वें बाब की 20वीं आयत मुबारका में पढ़े तो एलिया के पीछे जाने से पहले अलीशा अपने माँ बाप को चूमता है। उर्फा ने आखिरी दफा अपनी सास को चूमा और चली गई। इसके बाद हम इस वाक़े में उसे नहीं देखते। उर्फा का फैसला इख्तिताम को पहुंचा है। नाज़रीन, मैं यहां पर आपकी तवज्जो इस तरफ भी दिलाना चाहता हूं। मैंने पिछले पैगाम में भी ये बात शेयर की थी और अभी भी ये बात आपके साथ बांटना चाहता हूं कि बहुत दफा हमारे साथ ऐसे लोग शामिल हो जाते हैं जो वक्ती तौर पर, जज्बाती तौर पर तो हमारे साथ खड़े होते हैं, लेकिन जब वो अपने माजी में देखते हैं, अपने इर्द गिर्द हालात को देखते हैं, तो उन्हें शायद दीगर लोग, दीगर मिनिस्ट्रियां, दीगर पासवान, दीगर अदारे, दुनियादार लोग जो है वो ज्यादा अच्छे और पुरकशिश मालूम होते हैं और आप उन्हें ज्यादा अच्छे मालूम नहीं होते। उन्हें लगता है कि दूसरों के पास ज्यादा वसाइल हैं, हमें उनके पास जाना है। वो माजी में लौट जाना चाहते हैं। वो ऐसे लोगों के पास जाना चाहते हैं जो खुदा से दूर हैं, जो खुदा पर तवक्कुल नहीं रखते, जो खुदा पर ईमान नहीं रखते, और इस तरह से वो दूसरे लोगों के साथ मिल जाते हैं। लेकिन हमारे साथ ऐसे लोग भी मौजूद होते हैं जो हर तरह के हालात में बड़े पक्के ईमान के साथ, मुसम्मम इरादे के साथ हमारे साथ जुड़े रहते हैं। और ये मामला सिर्फ मेरा और आपका ही नहीं है। अगर हम यीशु मसीह की ज़मीनी ज़िंदगी में देखें तो ऐसे शागिर्द भी थे जिन्होंने यीशु का कलाम सुनकर कहा कि ये कलाम तो नागवार है, और वो उसे छोड़कर चले गए। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने कहा हम तुझे छोड़कर कहाँ जाएं, क्योंकि हमेशा की ज़िंदगी की बातें तो तेरे ही पास हैं। इसलिए मैं ये भी गुजारिश करना चाहूँगा बतौर पासवान या बतौर ईमानदार, जब लोग आपकी ज़िंदगी में आते हैं तो आप उनके लिए खुदा का शुक्र अदा करें। लेकिन जब लोग आपकी ज़िंदगी से दूर होते हैं, आपकी टीम के लोग, आपके साथी, आपके बाजू का रिश्तेदार आपसे दूर होते हैं, तो शायद उसके पीछे खुदा की रज़ा है। आप उस खुदा की रज़ा को जानिए और आंसू बहाने के बजाय खुदा का शुक्र अदा कीजिए, उन्हें भी खुदा के सुपुर्द कीजिए और ख़ुद भी आगे बढ़िए। शायद ये बात इससे कतई तौर पर रिलेट होती हो, मैं इसको आपके साथ बांटना चाहूँगा। खुदा ने अब्राहम को अपने नातेदारों के बीच से निकल जाने को कहा, लेकिन वो अपने साथ अपने भतीजे लूत को भी ले आया।
जब तक लूत अब्राहम के साथ रहा, खुदा अब्राहम को बरकत तो देता रहा, लेकिन जब लूत उससे जुदा हुआ तो खुदा ने से कहा अपने खैमा से बाहर निकल और आसमान को देख, मैं तेरी नस्ल को आसमान के सितारों और फिर रेत के जर्रों की मानंद बढ़ाऊंगा। बस औकात कुछ लोग हमारे साथ ऐसे अटैच होते हैं, जुड़ जाते हैं, जो शायद हमारी बरकत को रोकने का सबब या वसीला बनते हैं। इसलिए आए, अगर कुछ लोग हमसे जुदा होते हैं तो उन्हें होने दे और उन्हें खुदा के सुपुर्द करें। हम बतौर ईमानदार उनके लिए शफायत ज़रूर करते रहें और उनके लिए बेहतरी चाहें। खुदा उन्हें लौटा लाए, खुदा उन्हें तब्दील करे, उनकी ज़िंदगियाँ बेहतर से बेहतर हों, लेकिन आप उन्हें खुदा के सुपुर्द करें और उन्हें जुदा होने दें और गम ना करें। दूसरी बात, इसका दूसरा पैराया भी मैं ज़रूर आपके साथ बांटूंगा, शेयर करूंगा, ताकि हम दोनों पर्सपेक्टिव में इस बात को ज़्यादा वाज़े तौर पर जान और समझ सकें। रूत के मुतालिक यहाँ पर लिखा है कि वो अपनी सास से लिपटी रही। लिपटे रहने के लिए इब्रानी जुबान का लफ्ज़ दाबाक इस्तेमाल हुआ है और ये लफ्ज़ पुरमाइनी है। इसका मतलब है किसी मादे का किसी सतह पर बाहम चिपक जाना। ये लफ्ज़ एक चीज़ के दूसरी चीज़ के साथ चिमट जाने या जुड़ जाने के मफहूम को बयान करता है। नाज़रीन, ये लफ्ज़ बहुत अहम है क्योंकि ये वफादारी, साबित कदमी और पायदारी को जाहिर करता है। पैदाइश दूसरे बाब की 24वीं आयत में अगर आप पढ़ें तो वहां पर इब्रानी जुबान का ये लफ्ज़ मियाँ बीवी के रिश्ता में वफादारी, देर पाई और इस्तेहकाम को जाहिर करता है। और फिर दूसरा सलातीन 18वें बाब की 6ठी आयत मुबारका में यही लफ्ज़ खुदा और हिजकिया बादशाह के दरमियान मजबूत ताल्लुक की उस्तवारी को पेश करता है। रूत हमें यहाँ पर दयानतदारी, वफादारी और मजबूत इरादे के साथ नौमी के साथ चिपटी रहती है, लिपटी रहती है, नजर आती है। 15वीं आयत से मालूम होता है कि नौमी ने एक मरतबा और कोशिश की कि रूत भी मुआब को लौट जाए। नौमी उर्फा के लौट जाने का हवाला देकर रूत को भी वापसी के लिए उभारती है कि तेरी जेठानी लौट गई, तू भी चली जा। ऐसा मालूम होता है कि इस गुफ्तगू से पहले उर्फा वापस जा चुकी थी अपने कुंबे और अपने देवता के पास। यहां कुंबे से मुराद महज माँ बाप का घर नहीं, बल्कि हम ख्याल लोगों का कबीला या कौम है। उर्फा अपने लोगों में चली गई है। इब्तदाई तौर पर उसने नौमी के साथ चलने पर इसरार किया, जिद की, लेकिन बिल आखिर वो अपने देवताओं के मुल्क में लौट गई। कलाम मुक़द्दस के मुताला से ये बात आया होती है, वाज़ेह होती है कि मुआब की सरजमीन में मुख्तलिफ देवताओं की परस्तिश की जाती थी। इन देवताओं में कैमूश देवता सरे फहरिस्त है और यिर्मयाह 48वां बाब उसकी 46वीं आयत कमूस अपने काहिनों और उमरा समेत असीर होकर जाएगा। गिनती 21वां बाब उसकी 29वीं आयत अगर पढ़े तो वहां पर लिखा है, ऐ मुआब तुझ पर नोहा, ऐ कमूस के मानने वालों तुम हलाक हुए। कमूस और कमूश ये देवता का नाम है। कमूश मुआबियों का कौमी देवता तस्वुर किया जाता था। कमूश के लफ्ज़ी मतलब है तबाह करना, गालिब आना, फतह कर लेना। इसलिए मछली देवता या फिश गॉड भी कहा जाता है। और आसारे कदीमा की तहकीक के मुताबिक 1868 में बहीरा मुर्दार के डेड सी के मशरिक में उर्दन के मुकाम से एक तराशा हुआ पत्थर नाज़रीन दरियाफ्त किया गया है। इसे मोबाइल स्टोन या मुआबी पत्थर कहते हैं। ये इस वक्त पेरिस के अजायब घर में मौजूद है और इस पर कमूश देवता के बारे में ये मालूमात दर्ज है। ये पत्थर मुआबी बादशाह ने तकरीबन 840 कबल अज मसीह में ऊंचे मुकाम पर नस्ब कराया। मुआबी बादशाह मेसा का जिक्र हमें दूसरा सलातीन उसके तीसरे बाब की 27वीं आयत में नजर आता है। बादशाह की तरफ से इस पर लिखा है, मैशा सन ऑफ कैमूश। इसकी तहरीर में यह बात भी शामिल है कि कमूश देवता की नाराजगी की वजह से मुआब इसराइल से मगलूब हुआ है। दूसरा सलातीन 3रा बाब 4 और 5वीं आयत में आप इसे पढ़ सकते हैं, तलावत कर सकते हैं। इसके अलावा मुआबी बाल फगूर की पूजा भी करते थे, जो जरखेजी का देवता माना जाता था। गिनती 25वां बाब उसकी पहली 5 आयत, अस्तिस्ना 4था बाब उसकी 3री आयत मुबारका आप पढ़ सकते हैं। इन माबूदों की परस्तिश में बदतरीन
गैर इंसानी और गैर इखलाकी हरकत भी शामिल थी। दूसरा सलातीन 3 बाब 26वीं और 27वीं आयत मुबारक आप देख सकते हैं। उर्फा ऐसे ही देवताओं के पास लौट गई। जिंदा खुदा की मौजूदगी में नाओमी का अपनी बहुओं को देवताओं के पास जाने का मशवरा हिकमत और दानाई से खाली मालूम होता है कि वो खुद ये बात जानती है कि उसका खुदा जिंदा है। उसकी बहू देवताओं को छोड़कर, अपना मजहब छोड़कर उसके मजहब, उसके देवता को कबूल कर रही है, उसके जिंदा खुदा यहोवा को कबूल कर रही है। और फिर वो उसे मशवरा दे रही है, नहीं तू अपने अजीजों अकारब के पास लौट जा। लेकिन मैं आगे इसको ज्यादा वजाहत के साथ बयान करूंगा। एक मुफस्सिर यूं रकम तराज है अपनी किताब में, अगर ये बात नाओमी के हक में दुरुस्त थी कि वो बैतलहम लौट जाए जहां सच्चे, बरहक और जिंदा खुदा की परस्तिश की जाती थी, तो ये बात रूत और उर्फा के लिए भी दुरुस्त थी कि वो नाओमी के साथ ही बैतलहम को जाती। लेकिन इसके बरक्स नाओमी ने उन दोनों को मजबूर करने की कोशिश की कि वो अपने घराने और झूठे देवताओं के पास लौट जाएं। ये बिल्कुल ऐसे ही मालूम होता है कि किसी भूले भटके मुसाफिर का रुख आप कत्लगाह की तरफ, फांसी देने वाली जगह की तरफ कर दें या उसकी तरफ मोड़ दें। लेकिन अगर हम थियोलॉजिकली, इल्म इलाही की रूह से सोचें तो याद रखिए नाज़रीन, निजात का अमल इंसान के जाती और शख्सी ईमान से शुरू होता है। क्या रोमियो 10वें बाब में ये नहीं लिखा कि खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाना दिल से होता है और जुबान से उसका इकरार किया जाता है। जब तक हम दिल से किसी पर ईमान नहीं लाते और अपनी आज़ाद मर्जी से खुदा यीशु मसीह को या खुदा को अपना निजात हिंदा, अपना खुदा, अपना मालिक, अपना आका कबूल नहीं करते, तब तक हमारा ईमान लाना, जिस तरह मैंने पिछले पैगाम में वाजे किया था, वैसा ही है कि फिर हम अपनी मर्जी, अपने फैसले दूसरों पर मुसल्लत करते हैं। और ये खुदा का वतीरा नहीं है, ये खुदा की तालीम नहीं है। खुदा ने कभी भी अपनी तालीमात, अपने फरमुदात, अपने आयन, अपने अहकामात लोगों पर ठोसे नहीं हैं, लोगों पर उनको मुसल्लत नहीं किया है, बल्कि खुदा ने दोनों बातें सामने रखी हैं और आज़ाद मर्जी, चुनाव का हक बनी नो इंसान को दिया है। उसमें क्या उसका मजहब है, क्या उसकी कौम है, क्या उसकी सकाफत है, बिला रंगो नस्ल, बिला तफरीक, किसी जेंडर, खुदा ने सबको आज़ाद मर्जी, आज़ाद राय का इजहार दिया है और खुदा इसका एहतराम करता है। मैं पिछले पैगाम को यहां दोबारा दोहराना चाहता हूं, मैं और आप इस बात का एहतराम नहीं करते। हम अपनी मर्जी मुसल्लत करते हैं अपनी बीवी, अपने खामन पर, अपने बच्चों पर, अपने साथियों पर, अपनी टीम पर, अपने लोगों पर, और हम चाहते हैं और फैसला सुना देते हैं कि अगर आपने हमारी ये बात ना मानी तो आपका हमारे साथ ताल्लुक नहीं, लेकिन अगर आप हमारी बात मानते हैं, हमारे साथ चलते हैं, तो आप हमारे साथ रहेंगे और आपको सारी बरात या सारी जो आसाइशात है वो दी जाएंगी। लेकिन जो हमारे साथ नहीं, जो हमारी मर्जी पर अमल पैरा नहीं होता, जो हमारे साथ नहीं चलता, हम उसे रद्द कर देते हैं और फिर हम उसके बड़े खिलाफ बोलते भी हैं। सिर्फ छोड़ते नहीं बल्कि उसके खिलाफ बोलते भी। तो आइए जरा आगे बढ़ें। इल्म इलाही की रूह से मिलता है कि ये निजात का अमल है और निजात के अमल के लिए इंसान के जाती और शख्सी ईमान से आगाज होता है। मेरी दानिश में रूत और उर्फा नाओमी के वसीला से जिंदा खुदा के मुतालिक कुछ ना कुछ जरूर जानती थी और अब फैसला कुन खड़ी थी। नाओमी ने उन्हें इंतखाब का मौका फराहम किया ताकि वो अपनी मर्जी, खुशी और रजा और रग़बत के साथ, आज़ादी के साथ अपने मुस्तकबिल और अपनी अब्दियत का फैसला कर सके। मुल्क मौदा में दाखिल होने के बाद ऐसा ही मौका यशुआ ने भी बनी इस्राएल को दिया। अगर आपको वो अल्फाज याद हो जो बाइबल ने तारीखी तौर पर रकम है, यशुआ की किताब उसका 24वां बाब और उसकी 15वीं आयत मुबारका, वहां पर यूं लिखा है, और अगर खुदावंद की प्रस्तिश तुमको बुरी मालूम होती हो तो आज ही तुम उसे जिसकी प्रस्तिश करोगे चुन लो, खा वो वही देवता हो जिनकी प्रस्तिश तुम्हारे बाप दादा बड़े दरिया के उस पार करते थे, या अमूरियों के देवता हो जिनके मुल्क में तुम बसे। अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, सो हम तो खुदावंद की प्रस्तिश करेंगे। एक किताब में इस आयत मुबारका पर यूं रोशनी डाली गई है, खुदा ने बनी इस्राइल को अपने लिए
अपने कवानीन और आइन दिए और उनसे मुतालबा किया कि वो किए गए अहद के मुताबिक उन पर कायम रहें, क्योंकि उनकी बेहतरी इसी में थी। यशवा ने खुदा की मेहरबानी उनके सामने रखते हुए उन्हें इंतखाब का मौका दिया कि वो गैर अक़वाम के देवताओं या खुदा में किसी एक को चुन लें, लेकिन उसने अपने लिए जिंदा खुदा को चुनने का अपना फैसला भी सुना दिया। ये कहानी हमें बार बार याद दिलाती है कि नौमी जिंदा खुदा को कभी ना भूली और उसी के वसीला रूत और उर्फा यहोवा खुदा से आशना हुई, वाकिफ हुई। नौमी की सारी गुफ्तगू उन दोनों के लिए एक आजमाइश और इम्तिहान की तरह थी। उर्फा अपना फैसला जाहिर कर चुकी थी और अब रूत की बारी थी। 16वीं और 17वीं आयात मुबारका में पढ़ें तो रूत का फैसला रोजे रोशन की तरह अय्या है। वाज़ेह है, रूत ने अपनी सास नौमी को सख्ती से मजीद जिद करने से मना कर दिया और फिर बड़ी जुर्रत और दिलेरी से वाशगाफ अल्फाज में ऐलान किया। इस ऐलान की खूबसूरती यह है कि रूत ने इस पर पूरे तौर पर अमल भी किया। सिर्फ ऐलान नहीं किया बल्कि अमल भी किया। मैंने पिछले पैगाम में भी ये बात शेयर की थी, बहुत सारे लोग गुफ्तार के गाजी हैं लेकिन किरदार के गाजी नहीं हैं। ये कहावत, ये कोटेशन बहुत मशहूर है। ऐसे लोगों के लिए इसका मतलब ये है कि ऐसे लोग जो सिर्फ जुबानी बातें करते हैं लेकिन अमली तौर पर वो अपनी की गई बातों पर कायम नहीं रहते, या बातें तो बहुत अच्छी अच्छी करते हैं लेकिन जब उनके किरदार की बात की जाए तो उनका किरदार उनकी बातों, उनकी तालीमात से यकसर मुख्तलिफ होता है। तो इसलिए हमें गुफ्तगू वैसे ही करनी चाहिए जैसा हमारा किरदार हो, और अगर हमारी गुफ्तगू बहुत अच्छी है तो हमारा किरदार, हमारा रवैया, हमारा मिजाज भी बहुत अच्छा होना चाहिए। तो आए इस बात को देखें और रूत की इस फैसला से अपनी ज़िंदगी के लिए खूबसूरत बातें सीखें। रूत का ये बयान बाइबल मुकद्दस का एक खूबसूरत हिस्सा। भी कई बहुएं अपनी ज़िंदगी में, जो ईमानदार बहुएं अपनी ज़िंदगी में इस आयत को दोहराती हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो सिर्फ सतही तौर पर ऐसा फैसला करती हैं, वो लिखवा तो लेंगी कि मैं तेरे साथ रहूंगी, तेरा खुदा मेरा खुदा होगा। अगर मैं ये आयत दोबारा से आपके लिए पढ़ दूं तो ज्यादा बेहतर होगा। रूत ने कहा, तू मिन्नत ना कर कि मैं तुझे छोड़ूं और तेरे पीछे से लौट जाऊं, क्योंकि जहां तू जाएगी मैं जाऊंगी और जहां तू रहेगी मैं रहूंगी। तेरे लोग मेरे लोग और तेरा खुदा मेरा खुदा होगा। जहां तू मरेगी मैं मरूंगी और वहीं दफन भी होंगी। खुदा मुझसे ऐसा ही बल्कि इससे भी ज्यादा करे अगर मौत के सिवा कोई और चीज मुझको तुझसे जुदा कर दे। नाज़रीन, ये बातें हैं जो अमूमी तौर पर हम सुनते हैं, कहते हैं, लेकिन हम इस पर कायम नहीं रहते। और ये सिर्फ बहुओं की बात नहीं, ये ईमानदार लोगों की बात भी है। मैं और आप भी खुदा के साथ फैसले करते हैं लेकिन हम उन फैसलों पर कायम नहीं करते। हम खुदा के साथ वादे करते हैं लेकिन उन वादों में कायम नहीं रहते। हम मन्नत मानते हैं लेकिन मन्नत पूरी नहीं कर पाते और इस तरह हम खुदा से पीछे हो जाते हैं, बैक स्लाइड कर जाते हैं। बहुत सारे ऐसे ईमानदार भी जिन्होंने रूह का तजुर्बा किया है, जिन्होंने कलाम मुक़द्दस को पढ़ा है, जिन्होंने खुदा की सच्चाइयों को अपनी ज़िंदगी में देखा है। बहुत सारे ऐसे खुदाम हैं जो काफ़ी देर तक, काफ़ी अरसा, कई साल, कई दहाइयाँ खुदा की खिदमत करते रहे लेकिन अब वो खुदा से दूर हो गए, बैक स्लाइड कर गए। आए अपने उस आहद को, उस वादे को फिर से दोहराएं और याद करें। नाज़रीन, मैं और आप भी तो इसी तरह से हैं। ज़रा गौर कीजिए, मैंने शुरू में भी बात की कि सिर्फ ये बहुओं वाली बात नहीं है, ये आम लोगों की बात भी है, आम ईमानदारों की बात भी है। ज़रा गौर कीजिए, क्या हम नए साल पर अहद नहीं बनाते? न्यू ईयर रेजोल्यूशन के नाम से चंद बातें लिखते कि इस साल के आगाज़ में, जैसे हमारा 2020 साल शुरू हुआ तो हम में से बहुत सारे बहन भाइयों ने ये किया होगा कि इस साल हमने ये काम करना, ये काम करना, ये काम करना, ये काम करना है, फहरिस्त बनाई। लेकिन शायद जनवरी के इख्तिताम से पहले पहले वो फहरिस्त हमारे जहनों से, हमारे सामने से गायब हो गई और फिर वही पुरानी रूटीन। हम वादे करते हैं लेकिन हम वादों पर कायम नहीं रहते, भूल जाते हैं। फिर आप ये भी कह सकते हैं कि रूत यहाँ पर खुदा के बड़े मंसूबे का हिस्सा थी, इसलिए खुदा ने ऐसा होने दिया। लेकिन जब हम ये बात करते हैं आज़ाद मर्जी की, तो यहाँ भी ज़रा देखिए कि उसने खुद से ये फैसला किया, ये आपके और मेरे हाथ में, ज़िंदगी और मौत मेरे और आपके हाथ में, बरकत और लानत मेरे और आपके हाथ में।
हम किस चीज़ का चुनाव करते हैं। मैं वाज़ेह करना चाहूँगा, दोबारा से दोहराऊँगा एक हवाला। खुदा ने आदम को कहा कि नेकी और बदी की पहचान के दरख्त का ये फल ना खाना, जिस रोज़ तूने खाया उसमें से तू मरा। वो चाहता तो वो ना खाता और हमेशा जिंदा रहता, लेकिन उसने और उसकी बीवी हवा ने अपनी आज़ाद मर्जी का गलत इस्तेमाल किया और फिर मौत उनकी ज़िंदगी में वारिद हो गई। और आज हमारे अपने हमसे जुदा होते हैं, हमारी आंखों में आंसू आते हैं, हम रोते हैं, अपने अजीज़ों को याद करते हैं, परेशान होते हैं। ये गुनाह है, ये वो काम है जब हम अपने फैसलों पर कायम नहीं रहते, गलत बातें या फैसले कर लेते हैं लेकिन उन पर कायम नहीं रहते, और फिर हम गुनाह के खमियाजे को भुगतते हैं, उठाते हैं। नाज़रीन, रूत का ये बयान बाइबल मुक़द्दस का एक खूबसूरत हिस्सा है। इसके 6 रुख हैं। उसने नाओमी से 6 बातें या 6 वादे किए थे। तेरे साथ जाऊंगी, तेरे साथ रहूंगी, तेरे लोगों को अपनाऊंगी, तेरे खुदा की इबादत करूंगी, तेरी सरजमीन पर मरूंगी, तेरी सरजमीन पर दफन होंगी। ना सिर्फ ऐलान बल्कि उसने इस पर अमल भी किया। कितने मुबारक और अच्छे लोग होते हैं जो सिर्फ ऐलान या वादे नहीं करते बल्कि उन पर अमल भी करते हैं। रूत के वादे कि ये सारे नुकात एक दूसरे के साथ मरबूत हैं, इंटरलिंक्ड हैं। ये हकीकी और बाअमल मोहब्बत की मुकम्मल अक्कासी। नाओमी की ज़ात, शख्सियत या समाजी हैसियत में कोई ऐसी दिलकशी नहीं थी कि रूत उसकी खातिर सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाती। ये ख़ानदानी रिश्तों के दरमियान इशार और कुर्बानी की अनोखी और अजीम दास्तान है। हमारे मुआशरे में सास और बहू का रिश्ता इंतहाई हसास और नापायदार समझा जाता है। ईमानदारों के घर भी अक्सर सास और बहू के दरमियान जंग का मैदान बने रहते हैं। बहुत से घर बर्बादी का निशान बन जाते हैं क्योंकि वहाँ नाओमी जैसी बेगर्ज मोहब्बत रखने वाली सास और रूत जैसी कुर्बानी देने वाली बहुएं मौजूद नहीं। काश हमें ऐसी माएँ और काश हमें ऐसी बहुएं दस्तयाब हों जो अपनी खुदगर्जी को पीछे रख दें, अपनी ज़ात को पीछे रख दें और कुर्बानी देने वाली, इशार करने वाली, दूसरों का भला सोचने वाली हों, दूसरों के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान करने वाली हों। जिस तरह यीशु मसीह ने अपनी ज़िंदगी अपने लिए नहीं जी, अपनी ज़मीनी ज़िंदगी उसने मेरे लिए और आपके लिए, बने नौ इंसान के लिए वक्फ की। उसने वही कुछ किया जो खुदा ने उसे करने के लिए दिया। एक मुसन्निफ यूँ तबसरा कहता है इस आयत के मुतालिक, नाओमी एक ऐसी सरजमीन में दाखिल होने को थी जिसमें मुआवियों के वजूद को नापसंदीदगी से देखा जाता था। नाओमी का मुस्तकबिल इंतहाई गैर यकीनी था। नाओमी की अपने मुल्क में कोई हैसियत नहीं थी। इस कैफियत में रूत के बेहतर मुस्तकबिल की भी कोई ज़मानत नहीं थी। इसके बावजूद भी नाज़रीन, रूत ने अपनी तमाम ज़मीनी ज़िंदगी रूत नाओमी के लिए वक्फ कर दी, अपनी सास के लिए वक्फ कर दी। क्या आज हैं ऐसी बहुएं, क्या आज हैं ऐसी माएँ जो अपनी ज़िंदगी अपने ख़ानदान के लिए वक्फ कर दें? आज तो ऐसी माओं को भी मैं देखता हूँ मुख्तलिफ घरों में विज़िट करने पर हमें पता चलता है जिन्हें अपने बच्चों तक की कदर नहीं। बच्चों ने क्या पहना है, क्या खा रहे हैं, कितने बजे उठ रहे हैं, वो क्या देख रहे हैं, ना बाप को परवाह, ना माँ को परवाह, ना सास को परवाह, ना हमें अपने रिश्तों की परवाह। आज तो हमारे अपने हमें मारे, हमारे बच्चों को मारे तो हम उनके खिलाफ हो जाते हैं। नाज़रीन, थोड़ा सा तौक़ुफ़ कीजिए, ज़रा गौर कीजिए। आज से 20-25 साल पहले अपने आपको ज़रा माजी के झरोके में ज़रा देखिएगा, ले जाइएगा। हमारे गांव के लोग या मोहल्लेदार हमें डांट देते, तो हम वहीं पर दबक कर बैठ जाते थे कि कहीं ये घर जाकर शिकायत ना लगा दें। 20-25 साल पहले हम अपने माँ बाप से तो बहुत दूर की बात है, अपने मोहल्ले के, अपने आस पड़ोस के लोगों से डरते थे। और आज ज़रा अपनी ज़िंदगी में गौर कीजिए, आज बाप और माँ अपनी ज़िंदगी में, अपने घराने में अपनी औलाद से डरते हैं और डर डर कर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी ना माएँ हैं, ना ऐसी बहुएं हैं, ना ऐसी सास हैं, ना ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्हें एक दूसरे का एहसास हो और एक दूसरे के लिए वो इशार और कुर्बानी देने के जज्बे से सरशार। हमें तो अपने मुस्तकबिल की फ़िक्र है, अपने मुस्तकबिल की परवाह है, अपनी ज़ात
से मकासद हासिल करने की हमें बस फिक्र है और यही दौड़ धूप लगी हुई है कि हम कुछ भी हो जाए अपनी जेठानी से, अपनी दरानी से, अपनी ननन से, अपने भाई से, अपनी भावज से हम ज़्यादा बेहतर हो जाए और हम अपने खुशदामन से या अपने ससुर से उस तरह प्यार नहीं कर पाते, उनकी इज्जत भी नहीं कर पाते। अपने सगे बाप और माँ से हम उस तरह प्यार और मोहब्बत का दावा नहीं रखते। आज हमारे रिश्तों में वो एहसास, वो मोहब्बत जाती रही है। हम सिर्फ अपनी ज़ात के लिए ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और हमारी ज़ात के हसार में जो आए उसको हम कबूल कर लेते हैं। हमारी ज़ात के दायरे से जो बाहर हो हम उसे रद्द करते हैं और ठुकराते हैं। नाज़रीन, दोबारा से दोहराऊंगा, इस सब के बावजूद जब रूत को अपने मुस्तकबिल में कुछ नज़र नहीं आ रहा, उसने अपनी ज़िंदगी, अपनी सांस, अपनी खुशनामन के लिए वक्फ कर दी। ना सिर्फ ज़िंदगी बल्कि वो नौमी के साथ वहाँ मरने और उसी की ज़मीन में दफन होने का वादा और इजहार भी करती है। ये कोई जज्बाती फैसला नहीं था। बाइबल मुकद्दस में ऐसे वाक़यात कसरत से मौजूद हैं जिनसे हमें ये इशारा मिलता है कि कदीम मशरिक़ के करीब में ख़ुसूसियत से इब्रानी लोग अपने वतन और अपने बाप दादा की सरजमीन में उनके पहलू में दफन होने की ख्वाहिश रखते थे। पैदाइश 47 बाब की 30वीं आयत अगर आप पढ़े तो वहां पर याकूब ने अपने बेटे यूसुफ से कसम ली कि उसे मिस्र में दफन नहीं करेगा। खरूज 13वें बाब की 19वीं आयत मुबारक में मिस्र से निकलते वक्त मूसा यूसुफ की हड्डियां अपने साथ ले गया। दूसरा शमूएल 21वां बाब उसकी 4वीं आयत मुबारक में लिखा है, दाऊद साउल और यूनतन की हड्डियां बाप दादा की सरजमीन पर ले आया। रूत का ये वादा जाहिर करता है कि उसने नौमी को हकीकी मायनों में अपना लिया था। इस वादा को निभाने के लिए रूत हर खतरा मूल लेने को तैयार थी। अब एक सवाल पैदा होता है, रूत के अंदर ऐसी स्पुर्दगी क्यों थी कि उसने अपने झूठे माबूदों को भी रद्द कर दिया और जिंदा खुदा के साथ वाबस्तगी इख्तियार कर ली थी? इसका जवाब बड़ा सादा है। रूत के अंदर इसलिए ये स्पुर्दगी मौजूद थी और यही इस सारे वाक़े का नुक्ता अरूज भी है कि खुदा की परवरदिगारी और फजल का वाज़े अमल हमें यहीं से शुरू होता दिखाई देता है। ये खुदा का तरस, उसकी मेहरबानी है जो सब के लिए आम है, लेकिन हमारी बात जो है वो कबूलियत से, हमारी कबूलियत से शुरू होती है। रूत ने खुदा के फजल को कबूल कर लिया था। क्या आज मैं और आप खुदा के फजल को कबूल करते हैं? हम फजल के दौर में रहते हुए भी हम ये ईमान रखते हैं कि नहीं, अब मैं पहले अपने आप को दुरुस्त करूंगा, मैं फिर खुदा के घर जाऊंगा, मैं फिर खुदा के लायक ठहरूंगा। हम तालीमात पाकर भी खुदा की तालीमात से बेबहरा हैं। हम खुदा का कलाम सुन सुनकर शायद सुन हो गए, क्योंकि ये कलाम हमारे जहनों, हमारे दिलों में उतर नहीं रहा। नाज़रीन, काश हम वाकई में खुदा के फजल को कबूल कर लें और उसे अपनी ज़िंदगी में काम करने का मौका दें। वो हमारे तमाम तरह के हालात में हमारे साथ खड़ा होता है, वो हमारी नाइंसाफियों में हमारे साथ खड़ा होता है। जब हम पर जुल्म किया जाता है, हमारा इस्तेहसाल हो रहा होता है, तो वो हमारे साथ खड़ा होता है। और मैंने आगाज़ में ये बात बताई, खुदा ने हतमी तौर पर यह फैसला किया है और मुकाशफा में ये बात वाज़े तौर पर लिखवाई भी है कि वो हमारी आंखों के सब आंसू पोंछ देंगे। इस ज़मीन पर परेशानी होगी, दुख आएंगे, तकालीफ आएंगी, लेकिन अगर हम सब्र के साथ इनको बर्दाश्त करेंगे और आखिर तक बर्दाश्त करेंगे, खुदा के साथ वफादार रहेंगे, लिपटे रहेंगे उसके साथ, तो यकीन जानिएगा आखिर में हमें ज़िंदगी का ताज मिलेगा। वो हमारी आंखों के सब आंसू पोंछ डालेगा। आगे बढ़ें। खुदावंद यीशु मसीह की दावत सबके लिए आम है। ये बुलावा आलमगीर है, लेकिन इसका हसूल सिर्फ उनके लिए मुमकिन है जो सब कुछ छोड़कर यीशु को अपनाने के लिए तैयार हैं, जो उसकी ताकत, कुदरत और नजात बख्श मौत पर ईमान रखते हैं। अपनी ज़मीनी ज़िंदगी के दौरान खुदावंद यीशु मसीह ने हमेशा ऐसे ईमान की तारीफ किया है। खुदावंद यीशु मसीह ने एक गैर कौम सूबेदार के ईमान की तारीफ की। लूका 7वां बाब उसकी पहली 10 आयात में आप इसे तलावत कर सकते हैं। केनानी औरत के ईमान की यीशु मसीह ने तारीफ की। लूका 15वां बाब उसकी 21वीं आयत से 28वीं आयत मुबारक। रूह जैसे ईमान के लिए खुदावंद यीशु मसीह के तसल्ली बख्श और पुर उम्मीद
अल्फाज याद रखें। और जिस किसी ने घरों या भाइयों बहनों या बाप या माँ या बच्चों या खेतों को मेरे नाम की खातिर छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और हमेशा की जिंदगी का वारिस होगा। मत्ती की इंजील उसका 19वां बाब उसकी 29वीं आयत। एक और अहम सवाल आपके साथ करना चाहता हूं, हम जो उसके नाम से कहलाते हैं उसकी खातिर आज सब कुछ छोड़ने को तैयार क्यों नहीं होते? क्या हमारा ईमान खुदाम यीशु मसीह के नजदीक काबिल तारीफ है? ये 2 सवालात क्या कभी हमने अपनी जिंदगी में इन पर गौर किया है, सोचा? और अगर आप खुदा के फजल के तहत हैं तो इस पर अपनी अजारादारी कायम ना करें। ये फैज आम है, ये मुफ्त इनाम है, इसे दूसरों तक पहुंचाने का आलाकार बन जाइए। ऐसे लोगों का हौसला बढ़ाने में लापरवाही ना करें जो यीशु की खातिर सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है। नाज़रीन, रूत और उर्फा के लिए बैतलहम की राह पर मौत और जिंदगी के दरमियान सिर्फ एक कदम का फासला था। उर्फा ने अपने लिए मौत को चुन लिया और रूत मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गई। मौका सबके लिए है, कबूलियत शख्सी और जाती है। खुदा का कलाम फरमाता है, मैंने कबूलियत के वक्त तेरी सुन ली और नजात के दिन तेरी मदद की। देखो ये कबूलियत का वक्त है, देखो ये नजात का दिन है। करंथियों के नाम दूसरा खत उसका 6वां बाब उसकी 2री आयत मुबारक। रूत इस वादे का इख्तिताम खुदा को गवाह बनाकर करती है। वो नाओमी को यकीन दिलाना चाहती है कि ये महज लफ्सी वादा नहीं है, वो अपनी मुकम्मल स्पुर्दगी और वाबस्तगी के दरमियान खुदा को लाती है। रूत ने जिंदा खुदा को अपना गवाह बनाया है। उसने खुदा का जाती नाम यहोवा या यावे इस्तेमाल किया है, जो इस बात की अलामत है कि अब वो जिंदा खुदा को अपना माबूद, अपना खुदा मान चुकी थी। गैर अक़वाम के लोग कसम खाते हुए अपने माबूद के लिए लफ्ज़ एलोहीम इस्तेमाल करते थे, जिसमें देवताओं की कसरत का तस्वुर पाया जाता था। लेकिन रूत खुदाए वाहिद को गवाह बनाती है। मसीही ईमान ऐसी ही स्पुर्दगी का मुतालबा करता है जिसमें वापसी का शायबा तक ना हो। और पुराने दौर में ये एक रिवाज था, ये एक तरीकाकार था कि लोग अपनी कस्मों के लिए, अपने मामलात के लिए खुदा को दरमियान में लाते थे, खुदा को गवाह बनाते थे। और हमें कई और हवाले भी मिलते हैं। मैं आपके सामने हवाला पढ़े देता हूं, अगर आप गौर कीजिए। 2 शमूएल 19वां बाब उसकी 13वीं आयत। तो दाऊद भी यहूदा के लोगों और बेखुसूस अमासा के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल करता है और वो यूं कहता है, और अमासा से कहना, क्या तू मेरी हड्डी और गोश्त नहीं? सो अगर तो योआब की जगह मेरे हजूर हमेशा के लिए लश्कर का सरदार ना हो तो खुदा मुझसे ऐसा ही बल्कि इससे भी ज्यादा करे। फिर सुलेमान बादशाह ने अपनी माँ से बात करते हुए दुनिया के लिए यही बात कहकर खुदा के नाम से कसम खाई। पहला सलातीन 2 बाब उसकी 23वीं आयत मुबारक में आप इसे देख और पढ़ सकते हैं। तब सुलेमान बादशाह ने खुदा की कसम खाई और कहा कि अगर दुनिया ने ये बात अपनी ही जान के खिलाफ नहीं कही तो खुदा मुझसे ऐसा ही बल्कि इससे भी ज्यादा करे। ये वो बातें हैं जो खुदा के लोगों ने दाऊद और सुलेमान ने कसम खाते हुए की। और यहां पर भी हमें मिलता है कि जब रूत अपनी सास, अपनी खुशनामन नौमी से ये बात करती है तो वो खुदा को दरमियान में लाती है। जो पहली बात तो मैंने कहा कि इस बात का इजहार है कि वो यहोवा खुदा को अपना खुदा मान चुकी है और दिल से उसे कबूल कर चुकी है, इसलिए वो ला रही है। दूसरी बात, जब भी कसम खाई जाती है तो उसमें अपनी बात की पुख्तगी के लिए, अपने किरदार की पुख्तगी के लिए और अपनी बात की जमानत के लिए ये बात कही जाती है कि हम इस बात पर कायम रहेंगे। और नाज़रीन, मैं खुदा के खादिम प्रोफेसर डॉक्टर मकसूद कामिल साहब की किताब है, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ, उसमें उन्होंने कसम के ताल्लुक से बात की, तो मैं वो बात आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ कि कसम के ताल्लुक से जो बात है मैं वो निकालूं तो फिर वो ज़्यादा वाज़े हो जाएगी। दुनिया में कसमों की कसरत पाई जाती है। हर मुआशरे के लोग अपना एतबार और साख बनाने की खातिर कि उनकी बात पर यकीन किया जाए कसम का सहारा लेते हैं। कसम खाना या कसम पर भरोसा करना इंसान के बुनियादी तौर पर
झूठा होने को जाहिर करता है। इसलिए बाइबल मुकद्दस के पुराने अहदनामे में झूठी कसम खाने से सख्ती के साथ मना किया गया है। लेकिन यहाँ पर ये जो कसम खाई गई है इसके पीछे कुछ और वजूहात हैं। अब नए अहदनामा में हम बात करते हैं तो ये खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी तालीम में वाज़ेह तौर पर यह बात कही थी और कसम की ममानत की थी, क्योंकि उसके पीछे वजह यह थी कि कसम खाना अपने तौर पर बुरी बात नहीं थी, लेकिन कसम के साथ जो बात जिसकी तफसीर मैं पढ़कर बयान करना चाहता हूं, जो कि डॉक्टर प्रोफेसर कामिल मखसूस साहब ने बयान किए, वो सुनिएगा। यहूदी सच्चाई की अहमियत से वाकिफ थे और रब्बी इस बात पर जोर देते थे कि सच बोला जाए। वो कहते थे कि दुनिया 3 चीजों पर कायम है, यानी इंसाफ, सच्चाई और अमन पर। वो ये भी कहते थे कि 4 तरह के लोग खुदा के हुजूर में दाखिल नहीं हो सकते, यानी ठट्ठेबाज, रियाकार, झूठे और तोहमत लगाने वाले। वो ये भी कहते थे कि जो कोई वादा करके फिर जाता है वो उतना ही बुरा है जितना एक बुत परस्त। ताहम खुदावंद के जमाने में यहूदी रबी जिस तरह तलाक के मामला में मुबाहाना रवैया यानी इजाजत देने का रवैया रखते थे, वैसा ही उनका रवैया कसम खाने या आहद बांधने के बारे में था। झूठी कसम ना खाने के हुक्म को सहल बनाने के लिए उन्होंने कसमों की दर्जाबंदी कर ली थी। तो 2 तरह की दर्जाबंदी वाज़ेह तौर पर थी। एक वो ये थी कि वो कहते थे जहां पर कसम की जरूरत नहीं या कसम खाना मुनासिब नहीं वहां पर भी वो कसम खाते रहते थे। और इस तरह की कस्में रवाज पा चुकी थी जिनमें वो किसी बात के आगाज में कसम खाते थे, मसलन तेरी जान की कसम, मेरे सर की कसम। और कस्मों की दूसरी सूरत जो यहूदी मुआशरा में रवाज पा चुकी थी वो ये थी जो मामूली कस्मों की निस्बत ज्यादा बदतर थी, उसको हम हीले बहाने की कस्में कह सकते हैं। यहूदियों ने कस्मों को 2 इकसाम में तकसीम कर रखा था, यानी ऐसी कस्में जिनको पूरा करने के वो कतई तौर पर पाबंद थे और ऐसी कस्में जिनको पूरा करने के वो पाबंद ना थे। वो कहते थे कि हर वो कसम जिसमें खुदा का नाम आ जाए उसको पूरा करना लाजिम है। नतीजा यह था कि अगर कोई शख्स खुदा के नाम से कसम खाता तो हर सूरत में उसे पूरा करने का पाबंद था, मगर वो हर वो कसम जिसमें खुदा के नाम को इस्तेमाल नहीं किया जाता था उसको पूरा करना लाजम नहीं समझा जाता था। मसलन अगर कोई शख्स आसमान, जमीन या अपने सर की कसम खाता तो उस कसम को तोड़ने में आजाद होता था। इस तरह की कसम खाना एक महारत की हैसियत इख्तियार कर चुका था जिसको लोग अपने फायदा के लिए इस्तेमाल करते थे। यहूदी कहते थे कि अगर खुदा का नाम इस्तेमाल किया जाए तो खुदा उस आहद या कसम का हिस्सा बन जाता है, लेकिन अगर खुदा का नाम इस्तेमाल ना किया जाए तो खुदा को उस कसम से कुछ सरोकार नहीं, जो कि एक गलत तालीम है, उनकी चालाकी और उनकी मुखालता राई है, मुखालता आमेजी है, जिस पर खुदा यीशु मसीह ने शदीद गुस्से और गम का इजहार किया। इसलिए उन्हें कहा, ऐ अंधे राह बताने वालों तुम पर अफसोस जो कहते हो कि अगर कोई मकदस की कसम खाए तो कुछ बात नहीं, लेकिन अगर मकदस के सोने की कसम खाए तो उसका पाबंद होगा। मैं हवाला पढ़े तो मत्ती की इंजील 23वां बाब 16वीं आयत से 22वीं आयत तक। नाज़रीन, मैं बताना ये चाह रहा हूं कि ये सारा तरीकाकार जो है ये यहूदियों में रिवाज पा चुका था और इस तरह की कस्में वो खाने के लिए अपने आप को पाबंद समझते थे। और फिर मैं दोहराता हूं, यहां पर जब रूत ने खुदा का नाम लिया है तो वो इस बात को सामने ला रही है कि मैं इस कसम को, इस वादे को पूरा करने के लिए मुकम्मल तौर पर पाबंद हूं। तो इस कसम के ताल्लुक से मैं खुदा ने चाहा तो किसी दिन जरूर एक अलहदा पैगाम शेयर करूंगा यूट्यूब पर और फेसबुक पर, ताकि आप इसे जान सकें और हम इस प्रोग्राम को या इस पैगाम को महदूद कर लें। इसलिए मैंने इस पैगाम को छोड़ दिया है ताकि हम आगे बढ़ें। नाज़रीन, रूत इस वादे का इख्तिताम खुदा को गवाह बनाकर कहती है, जैसे मैंने पहले भी किया, और वो फिर खुदा का जाती नाम इस्तेमाल करती है। खुदा भी हमसे ऐसे ही ईमान की और ऐसी ही सुपुर्दगी की तवक्को करता है जिसमें वापसी का शायबा तक ना हो। जब हम एक बार खुदा की तरफ आ जाएं तो फिर हम वापस ना मुड़े। जैसे आजकल हम गीत भी गाते हैं, हाल उते हाथ रख पीछे नहीं हूं वेखना, और हम आगे बढ़ते जाएं, यीशु का नाम लेते जाएं। इन आयात को पढ़ते हुए अपने ईमान को भी परखने की कोशिश करें कि आपका ईमान क्या इस मुकाम पर है कि आप भी पालूस की मानद ये दावा कर सकें। क्योंकि मुझको यकीन है कि खुदा की जो मोहब्बत हमारे खुदा यीशु मसीह में है उसे हमको न मौत जुदा कर सकेगी, न जिंदगी, न फरिश्ते, न हुकूमतें, न हाल की, न इस्तकबाल की चीजें, न कुदरत, न बुलंदी, न पस्ती, न कोई और मखलूक। रोमियो 8वां बाब 38वीं आयत से 39वीं 2 आयत मुबारका मैंने ये पढ़ी। 18वीं आयत मुबारका में रूत के मजबूत इरादे पर नौमी का तासुर और रद्द अमल जो है वो यहाँ पर कलमबंद किया गया है, और वो है खामोशी और रजामंदी। नाज़रीन, इस सारे वाकया से ये बात साबित हो चुकी है कि नौमी के सारे दलाइल
बहस और मंतक रूत के इरादे और उसके ईमान को मुतजलजल नहीं कर पाए। रूत ईमान की कसौटी पर परखी गई और सुरखरू ठहरी। मसीही ईमानदार की जिंदगी में ऐसे मुकामात आ सकते हैं जब मुख्तलिफ सवालात और वसवसे सर उठाते हैं, जब ईमान की कश्ती हचकोले खाने लगती हैं। हमारी अगराज, हमारे मफादात या फिर दुख, हमारे मसाइब और हमारे मसाइब हमें मजबूर करते हैं कि कलवरी की राह को छोड़ दें। अगर कभी ये आजमाइश आपके सामने हो तो आप क्या फैसला करेंगे? आपका इंतखाब क्या होगा, मुआब या फिर बैतलहम? अगर रूत की माने दुरुस्त फैसला करेंगे तो अबदी जिंदगी के वारिस होंगे, लेकिन फैसला आपके हाथ में। जैसे रूत नाओमी से लिपटी रही, काश हर एक ईमानदार खुदा से और उसके कलाम से ऐसे ही लिपटा रहे। आमीन। नाज़रीन, खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। अपना फीडबैक जरूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा और मैं ये रिक्वेस्ट भी करूंगा, अगर आपको ये कलाम अच्छा लगा, आपको ये कलाम पसंद आया, तो ज़रूर इसे अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए, व्हाट्सएप के ज़रिए से शेयर कीजिए और अपने फेसबुक पर, अपने प्रोफाइल पर इसे शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक खुदा का ये कलाम पहुँचे और वो बरकत पाए। नाज़रीन, खुदावंद आपके साथ हो, आपको बरकत दे।